प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरणमल मीना, सह आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त की कविताओं के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं शेष कविताओं में से जो आगे का कविता का जो शेष भाग है उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर से ही लिया गया ये अंश है। जो विग्रता है उनकी कविता की पात्र, तो वहाँ पे नारी को किस रूप में बताया गया है, उसकी पीड़ा को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, और जो नारी है वो अपने सम्मान के लिए किस प्रकार से प्रयास करती है। अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके जो पुरुष प्रधान समाज है उससे मुक्त होने की चेष्टा करती है, उसी को इन पंक्तियों में जो है बताने का प्रयास किया है। जहाँ दीयता तथा भुजियता, मुख्य यही दो बातें। जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहीं ये घाते। जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक है, किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय है, पालक है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है विद्यार्थियों, उसकी एक पहचान है, उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में की जो पहचान है दान देने की है, और जो दान देने के पश्चात जो बचा कुचा भाग रह जाता है उसे उपभोग करना, इस प्रकार की परंपरा हमारी संस्कृति में रही है। क्योंकि जो अतिथि होता है उसको हम क्या मानते हैं? देवता के समान मानते हैं। उसी पर यहाँ पर इस कविता में उस संस्कृति पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हमारी जो सनातन परंपरा है उसका पालन नहीं किया जा रहा, और इसी कारण से उसका तिरस्कार किया जाता है। क्योंकि इस परंपरा के जो पहचान है, जो पालनहार है, वो अपने आप को असहाय नासमझ समझ करके इस प्रकार का उपदेश देते हैं। और जो अब भी बालक है किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय पालक है, पालन करने वाला पालक, पालन करने वाला ईश्वर। क्योंकि जो बालक का मन होता है वो बहुत ही कोमल, स्वच्छ, पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार की भावनाएं प्रवेश नहीं करती है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ऐसे लोगों से अलग हो जाएं जो हमारी संस्कृति में इस प्रकार के विकार के भाव दिखाई देते हैं। अगला, धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए। आगे कहती है वो विद्वता कि आज धर्म स्वयं अपने हाथ पसार कर फैलाकर आपके
घर में प्रवेश किया है, किंतु पर भूखेन भरम गमाया, फिर भी धक्के खाए। इतना होने के पश्चात भी जो भूख की जो दशा है, जो उनके प्रति आस्था थी, वो एकमात्र ब्रह्म ही दिखाई देता है। क्योंकि फिर भी धक्के खाए, फिर भी उसको वहाँ से धक्के खा करके निकाल दिया गया, जाना पड़ा। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वे तो। जब इस प्रकार का आप आचरण करोगे तो व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं ये तो। वो नारी कहती है विकृता, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो देना चाहती हूँ, इससे तो ये हुआ कि मैं कुछ पाप की भागीदार बन रही हूँ और तुम्हारी बातों को मैं सहज रूप में स्वीकार कर लूँ, इससे तो यही अच्छा है। तो नारी ने अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं हैं, जिसमें दान देना, नारी के प्रति सम्मान, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, किंतु वो क्षीण होती जा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की बात भी जो है की गई है। अधिकारों के दुरुपयोग कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वतः नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हो, और आप अवसर के वर को साफ लेख बैठे हो। यहाँ मैत्री शरण गुप्त ने अपनी कविता द्वापर से इस अंश को भी आगे बढ़ाया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, गृहस्थ आश्रम जिसको कहते हैं, स्वतंत्र आचरण की परंपरा हमारे यहाँ देखने को मिलती है। उसी बात को यहाँ पे वो विकृता जो है बताने का प्रयास करती है कि अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कि हमारे समाज में आज अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी पति पत्नी के जो अधिकार है उनका थोड़ा दुरुपयोग किया जाता है। और ये भी बताने का प्रयास किया है कि कौन कहाँ अधिकारी, कौन किसको कितना अधिकार है। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, किंतु जो नारी है, जो पत्नी है, क्या वो अपने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं रखती घर में। केवल पाप पुण्य के रूप में ही, लाभ के रूप में ही, उस लाभ के रूप में उसको काम में लिया जाता है। इसलिए कहती है कि मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हो। मैं तो पुण्य के आचरण पर चल रही थी, किंतु आपको मेरे में पाप की आशंका के कारण अविश्वास की भावना आप में उत्पन्न हो गई है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को क्या मान बैठे हो, आप अवसर के वर को साफ लेख बैठे हो। आपने क्या मान लिया है, अनिष्ट, किससे तो बुरा होने वाला है। इसलिए विकृता कहती है कि आपका ऐसा जो आचरण है, ऐसी जो सोच है, ऐसी जो चिंतन है, वो दुखदायी, दुख पहुंचाने वाली है, वेदना की अनुभूति प्रदान करने वाली है। तो मनुष्य पुरुष की जो मानसिक स्थिति है, जो विकृति कह सकते हैं हम उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है मैत्री शरण गुप्त ने। क्योंकि आज समाज में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें पशु वध करते थे, सूखा हृदय तुम्हारा, वे मुख मिठे और है ईश्वर, इन्हीं बालकों द्वारा स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता को ले हो, कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुषमतामय हो। मैत्री शरण गुप्त आगे अपने छंद के माध्यम से, द्वापर कविता से जो विकृता है उसके प्रति जो दुराचरण का भाव है
उसको अनुचित बताती है, और कर्म धर्म आदि के बारे में वो बात करती है। देखिए मैथिली श्लोक कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास करती है। नारी अपने पति से किस प्रकार से वो याचना करती है कि जिसमें पशु वध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा। अपनी मानवीय पीड़ाओं को व्यक्त करती हुई विक्रेता कहती है कि तुम तो पशुओं से का वध करते करते, यानी किसी पर कठोराघात करते करते, अब तो आपका हृदय शायद कमज़ोर हो गया होगा, पसीज गया होगा, आप में क्षणिक मात्र भी मानवीय भावनाएं नहीं रही, यानी समाप्त हो गई है। आपका हृदय बहुत ही वज्र का हो गया है, कठोर हो गया है। इसलिए वे मक मिटे और है ईश्वरिनी बालकों द्वारा। और आगे कहती है विक्रेता, ईश्वर संतान की जो उत्पत्ति है ये तो ईश्वर के पुण्य फलों की है, उस पर उसकी जो लालसा रखते हैं, ऐसी भावनाओं का विनाश होना चाहिए। ऐसी जो सोच है वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म धर्म ही समानता का भाव प्रकट कर सकता है। क्योंकि जब तक समता का भाव नहीं होगा, कर्म धर्म में आस्था नहीं होगी, कभी भी हमारा जो ग्रस्त आचरण जीवन है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। और तभी जा कर के कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म समतामय हो। क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, उसमें समानता होगी, एक दूसरे जुड़ने की भावना होगी, तो ही जा कर के पति पत्नी का जो ग्रस्त जीवन है वो सुख प्रदान होगा। तभी जा कर के हम हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन कर सकेंगे। तो इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त ने समानता की बात कही है, समता की बात कही है, और विद्यार्थियों इसमें जो है छंद में जो है अनुप्रास अलंकार को समावेश किया गया है। नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।